हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न बैंक जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसे हल करा रहे हैं। तो हम आज कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र की इकाई अगली वाली जो कि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु या साझेदारी फर्म का विघटन, इसके सवालों को हल करा रहे हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, तो बच्चे से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस इकाई में 1 अंक वाले 3 प्रश्न आ रहे हैं और एक 2 अंक वाला आ रहा है और एक 3 अंक का सवाल आएगा या उसमें एक थ्योरी आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहला प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में अलका, हरप्रीत तथा श्रेया लाभ को 3-2-1 के में बांटते हुए साझेदार हैं। अलका सेवानिवृत्त होती है जिसका हिस्सा अन्य साझेदारों ने 3:2 में ले लिया। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल नया अनुपात पूछ रहा है सवाल में, इसमें प्राप्ति अनुपात की गणना नहीं करना है, केवल नए अनुपात की गणना करना है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अलका, हरप्रीत और श्रेया नाम लिखेंगे। इनका जो अनुपात है वो देखेंगे तो 3:2:1, अर्थात अलका का जो अनुपात है 3, 2, 5 और 1 6, 3/6, अलका का 2/6 और श्रेया का 1/6। इसमें से अलका ने सेवानिवृत्ति ले ली है, अर्थात अलका जो है वो अवकाश ग्रहण कर रही है। तो अवकाश ग्रहण वाले का जो अनुपात रहता है वो दोनों साझेदार ले लेंगे, इसलिए उसका नया अनुपात निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरप्रीत का अनुपात। तो यहाँ पर हमें हरप्रीत का अनुपात क्या है 2/6। इसमें हम जोड़ेंगे अलका का जो अनुपात है वो 3/6 है। 3/6 को वो किस अनुपात में ले रहे हैं 3:2, अर्थात 3/5। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3/5, 3 और 2 जो लिखा हुआ है बाद में उसमें 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5। तो हरप्रीत जो ले रही है वो 3/5 के हिसाब से अलका का अनुपात ले रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुणे को हल करते हैं। प्लस के चिन्ह को जैसे का तैसा रहने देंगे, तो 2/6 प्लस यहाँ पर गुणे को हल करेंगे तो गुणा जो है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाता है। तो 3 तिया 9 और 6 पंचे 30। इस प्रकार से जो हमारा जोड़ के लिए आया है 2/6 धन 9/30। तो यहाँ पर 6 और 30 जब हर असमान रहते हैं तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ये रफ वर्क में यहीं पे बता दे रहा हूँ एलसीएम निकाल के कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से एलसीएम निकालना शुरू करते, तो 2 तिया 6 और 15 दूनी 30। फिर उसके बाद हम 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर उसके बाद हम 5 से दे देंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम हमारा आएगा 30। 30 में 6 से भाग देंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो जो आएगा तो वो आएगा 5। 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाएगा, तो 5 दूनी होता है 10। धन 30 में दूसरी वाली संख्या जो है 30 है, 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाएगा तो 9 एकम 9, अर्थात जो आएगा 10 और 9 19, 19/30। तो हरप्रीत का जो नया अनुपात आएगा वो 19/30 आएगा। इसके बाद हम श्रेया का अनुपात निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्रेया का अनुपात। श्रेया का जो अनुपात है वो 1/6 दिया गया है, तो हम 1/6 में जोड़ेंगे किसका अलका का अनुपात। तो अलका का जो अनुपात है वो 3/6, लेकिन श्रेया को किस अनुपात में मिल रहा है वो मिल रहा है 2/5। 3 और 2 का जो अनुपात निकला था तो 3 अनुपात हरप्रीत ले रहा है और 2 अनुपात कौन ले रही है श्रेया ले रही है। तो अब हम फिर इसे पहले वाली
स्थिति जैसा करेंगे तो 1/6 जैसे का तैसा लिखेंगे, प्लस में गुणे वाली संख्या 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पर हम 6 और 30 का फिर से एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 30। 30 में नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो 30 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 5, 5 एक कम 5, धन 30 में 30 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 6 एक कम 6, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है तो 6 और 5 11, इस प्रकार से जो आएगा 11/30। तो हरप्रीत और श्रेया का जो अनुपात आएगा वो 19:11 आएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, अशोक, अनिल तथा अजय 5-3-2 के अनुपात में साझेदार है। अनिल की मृत्यु हो जाती है, अनिल मतलब सेकंड नंबर वाला, तो यहाँ पर अशोक व अजय का नया अनुपात जो है 3:2 हो जाता है और यहाँ पर प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नया अनुपात पूछा गया था और इसके पहले वाले सवाल में, और अब यहाँ पर जो है दूसरे सवाल में प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए कहा गया। तो अब हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हम इनके नाम लिखेंगे, अशोक, अनिल और अजय। तो अशोक, अनिल और अजय का जो भाग है वो 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, अर्थात 5/10, 3/10 और 2/10, ये इनका अनुपात है। तो यहाँ पर अनिल अवकाश ग्रहण करता है। तो अब यहाँ पर हमें प्राप्ति अनुपात का जो सूत्र है, प्राप्ति अनुपात का जो सूत्र है वो हमें ज्ञात होना चाहिए, अर्थात नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि माइनस पुराना लाभ हानि। तो यहाँ पर नया लाभ हानि क्या है आपका, नया लाभ हानि जो है वो दिया गया है 3:2 का, अर्थात 3/5। तो ये किसका आएगा, अशोक का 3 है तो नया लाभ हानि 3/5 आएगा, क्योंकि 3:2 अर्थात 3/5 और 2/5 ये रफ कार्य है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अशोक जो है 3/5 में से उसका पुराना लाभ हानि अनुपात को घटा देंगे तो अनुपात है उनका 5/10। अब यहाँ पर हम 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, माइनस 10 में 10 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, तो ये यहाँ पर आएगा 1/10। तो अशोक को जो प्राप्ति हो रही वो 1/10 भाग की हो रही। इसी प्रकार से हम अजय का निकालेंगे तो अजय का जो भाग है नया अनुपात 2/5 दिया गया है हमें, 2/5 में से उसका पुराना जो है 2/10 घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2, 2 दूनी 4, माइनस 10 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, 2/10। अब ये किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है तो जो अनुपात आएगा वो 1:2 आएगा। तो यही इसका आंसर होगा, प्राप्ति अनुपात में केवल इतना ही आएगा। इसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, अमर, अकबर, एंथोनी 3-2-1 के अनुपात में साझेदार है। एंथोनी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अर्थात एंथोनी का जो भाग है वो 1/6 होगा। फर्म की पुस्तकों में 27,000 रुपये ख्याति पहले से है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर फर्म की ख्याति का मूल्य 72,000 रुपये मूल्यांकित किए गए। ख्याति के समायोजन की प्रविष्टि कीजिए यदि नया अनुपात 3:2 का है। तो यहाँ पर नया अनुपात दिया हुआ है और हमें केवल जर्नल प्रविष्टि करने को कहा गया है। तो जर्नल प्रविष्टि में हम सबसे पहले ये जो पुरानी ख्याति है इसे बांटेंगे। तो ख्याति जो है उसकी जो एंट्री होगी सबसे पहले तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अमर का पूंजी खाता डेबिट, उसके बाद अकबर का पूंजी खाता डेबिट, फिर उसके बाद एंथोनी का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से, ख्याति खाते से। हम इस पे पहले 27,000 पे 3 और 2 5 और 1 6,
6 का भाग देंगे और 1 भाग की कीमत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्म की ख्याति दी गई है वो 27,000 रुपये दी गई है जो पुरानी थी। तो पुरानी ख्याति को हम पुराने साझेदारों को बांटेंगे उनके पुराने अनुपात में। तो पुराना जो अनुपात है उनका 3:2:1 है। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो 27,000 में हम 6 का भाग देंगे तो 1 भाग की जो कीमत निकलेगी वो 4500 रुपये निकलेगी। 4,500। तो 4,500 गुणित 3 करेंगे तो हमें अकबर की पूंजी का पता चल जाएगा। तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 5 15 और 4 12 और 1 13। तो इस प्रकार से जो अमर का पूंजी खाता डेबिट होगा वो 13,500 से होगा। इसके बाद जो है 4500 गुणित 2। दूसरा जो है अकबर का अनुपात है 2। तो 4500 गुणित 2 मतलब 9,000 रुपये। तो अकबर का जो पूंजी खाता है वो 9,000 रुपये से होगा। उसके बाद एंथोनी का जो है वो 4500 गुणित 1 अर्थात 4500 एकम 4500। ये रफ कार्य है। तो यहाँ पर 4,500 का 4,500। अब ये तीनों को जोड़ जो है वो 27,000 आया है। तो वो ख्याति खाते से 27,000 रुपये की प्रविष्टि कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसका टीप अर्थात विवरण लिखते हैं। तो ख्याति जो है पुराने साझेदारों में हम उसे लिखेंगे ख्याति पुराने साझेदारों में के पूंजी खाते में अपलिखित करने पर ये हमारी एक प्रविष्टि हो गई। इसके बाद हम इसे यहाँ से यहाँ तक बंद कर देंगे। उसके बाद दूसरी जो प्रविष्टि है अब उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो हमारी जो दूसरी प्रविष्टि है वो आएगी अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर फर्म की ख्याति का मूल्य 72,000 रुपये मूल्यांकित किए गए। तो ये जो है ये फर्म की ख्याति कुल ख्याति दी गई है कितनी 72,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि 72,000 की ख्याति में जो रिटायर हुआ है वो कौन हुआ है एंथोनी हुआ है। अमर अकबर एंथोनी। और एंथोनी का भाग कितना है 1/6 अर्थात 72,000 का 1/6 निकाला जाएगा। तो एंथोनी के हिस्से की जो ख्याति आएगी वो 12×6 = 72। तो 12,000 रुपये जो ख्याति आएगी वो एंथोनी के हिस्से की रहेगी। और एंथोनी को जो है वो अन्य साझेदार उसे ख्याति लौटाएंगे अर्थात देंगे। आखिरी में रिटायरिंग के समय पे जो रिटायर्ड साझेदार रहता है उसे ख्याति दी जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसकी प्रविष्टि क्या करेंगे। तो यहाँ पर 12,000 रुपये को हम उनके अनुपात में देखेंगे। तो 12,000 का हम भाग देंगे किस अनुपात में लौटाएंगे वो। तो यहाँ पर उनका जो अनुपात है वो है 3:2 का अनुपात 3:2 अर्थात 3 और 2 कितना होता है 5। 3/2 और 2/5 अर्थात जो है अमर देगा 3 भाग और अकबर देगा 2 भाग। तो 3/5। तो 5 से हम काटेंगे तो 24 पंचे होता है 120। तो यहाँ पर 2400 का 1 भाग अर्थात 24 × 72 7,200 रुपये कौन देगा अमर देगा। तो अमर के खाते से जो है ये राशि डेबिट की जाएगी। तो अमर का पूंजी खाता डेबिट। और उसके बाद जो है वो शेष बची राशि जो है 12,000 का 2/5। तो यहाँ पर फिर 2400 से कट जाएगा 24 दूनी 48 4,800 रुपये। तो यहाँ पर वो राशि कौन देगा अकबर का पूंजी खाता डेबिट। तो यहाँ पर 7,200 रुपये डेबिट होगा अमर से और अकबर से होगा 4,800 रुपये। और यहाँ पर हम अगले में लिखेंगे एंथोनी के पूंजी खाते से 12,000 की अमाउंट यहाँ पर पूरी एंथोनी के खाते में जाएगी। और इसका विवरण हम लिखेंगे कि एंथोनी को ख्याति की राशि प्राप्त होने पर अन्य साझेदार द्वारा राशि एंथोनी को प्राप्त होने।
तो यहाँ हमारा ये सवाल भी हल होता है। उसके बाद हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ का जो योग आएगा 27 और 12 39, तो 39,000 रुपये यहाँ का योग और 39,000 रुपये यहाँ का योग आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में नहीं आए तो हमें एक बार कमेंट करके बताएं, हम इसे दोबारा आपको समझा देंगे।